हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 14 जेपीएससी अराउंड द कॉर्नर है और आप सब आई बिलीव की तैयारी कर रहे होंगे। नंबर ऑफ़ सीट्स भी इस बार लास्ट ईयर की तुलना में कम होने वाली है और ऑब्वियसली इस वजह से भी और एक अवेयरनेस भी आया है, जेपीएससी के रवैये में भी सुधार है और थोड़ा एक लोग इसको पॉजिटिवली देखने लगे हैं। सो इन दिस ऑल फैक्टर्स विल लीड टू ए हाई कट ऑफ। और जैसा कि हम बात करते रहते हैं, दोनों तरह की चीज़ें हैं। अनलेस यू क्लियर प्रीलिम्स तो भी कोई सेंस नहीं बनता कि आप कितना तैयार हैं आगे के स्टेजेस के लिए। और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर भी लेते हैं तो भी आप अगर मेंस रेडी नहीं रहते तो इस बार जो गैप है प्री से मेंस के बीच में, दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेसिंग। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा। और अगर आप 8 से 9 घंटे तो ऑब्वियसली पढ़िए ही पढ़िए, तो 1 से 1.5 घंटे आप यू मस्ट गिव इट टू द मेंस। और उसके लिए हम मेंस थ्रू PYQ सीरीज़ लेकर आ ही रहे हैं। और जैसे हमने बात किया था कि एज प्रीलिम्स अप्रोचेस, तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी लेक्चर्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो लेकर आएंगे। और ये अगेन MCQ सीरीज़ है, हमने पहले भी ले रखा है। थोड़ा सा हमारे प्लानिंग जो आपका 14 जेपीएससी है उसकी वजह से और प्रोजेक्ट की वजह से बीच में थोड़ा डिले हो गया था। नाउ वी आर ऑन द ट्रैक अगेन। और आपको आज या 1-2 दिन में, जैसा हमने बोला भी था, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और मेंस का हम लेकर आ ही रहे हैं लेक्चर्स भी। हमने काफ़ी सारे प्लेलिस्ट क्रिएट करके भी रखा है, आप वो जाकर देखें। एंड MCQs जो कि एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा, एज वी हैड डिसाइडेड, तो उसमें भी क्या करते हैं, हम MCQs को सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन टोटली PYQs है ये। और ये जो MCQs है इसमें आपको रिवीजन भी होता जाएगा। जैसे ये देखिए पूरा ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम आज जो हमारा है, दैट इज़ उरांव का हम पढ़ने वाले हैं। तो हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते जाएंगे। और ये लास्ट में जो शीट है, दिस विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर दोस्त प्रिपेयरिंग फॉर द 14 जेपीएससी। और ये आप क्विक रिवीजन नोट्स की तरह से इसको यूज़ करिएगा। ये आपको लास्ट में मिलेगा शीट। और ये कहाँ अवेल कर सकते हैं आप? अगेन हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे जाइए और वो फ्री रिसोर्सेज वाले सेक्शन में, क्योंकि ये प्री का है, जैसे आप मेंस का इंस्टॉल करते हैं तो डाउनलोड करते हैं मेंस फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में, दिस विल गेट इन द प्री का फ्री वाला रिसोर्सेज में। तो जेपीएससी टैब में फ्री रिसोर्सेज, उसमें भी प्री, चूँकि ये प्री का है, वहाँ पर आप इसे देख लीजिए। और इन बिटवीन जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, इन क्वेश्चंस के दौरान मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस। और जो रिमेनिंग होता है तो हम फिर उसे कंटिन्यू करेंगे अगर लेक्चर रिक्वायरमेंट हुआ तो, या जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं बेस्ड ऑन PYQs दैट विल बी कवर। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और आज जो हमारा ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, लास्ट लेक्चर में हमने नागास कवर किया था ना, नागवंशीज। थोड़ा सा वो रिलेटिवली छोटा है तो उसको हमने कर दिया था। दिस इज टूडेज लेक्चर फॉर द उरांव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और उसके बारे में हम MCQs देखेंगे और इन बिटवीन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। उसके साथ साथ दिस एंड अदर प्रीवियस लेक्चर्स यू कैन गेट इन आवर प्लेलिस्ट यूट्यूब पे ही। वहाँ पर आप जाकर प्लेलिस्ट जो है झारखंड थ्रो MCQs के जरिए से हम पूरा पेपर 2 आपका कवर करेंगे, जो कि 200 नंबर पेपर 2 में, और उधर 10 दूनी 20 सवाल है ना, मतलब 20 नंबर, तो 220 नंबर टोटल आपका ये वेटेज बनता है। तो लेट्स स्टार्ट। और जो ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम है, ये आज हम उरांव के बारे में देखते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम। और ये पाढ़ा पंचायत होता है। और ये आपका बिल्कुल जैसे हमने कहा, हमारा कंसर्न भी ये है कि आप पूरी टॉपिक को जान लीजिए MCQ के जरिए ही। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पाढ़ा पंचायत इज ट्रेडिशनली प्रैक्टिस्ड बाय विच ट्राइब? कौन सी जनजाति? बाइलिंगुअल है। पाढ़ा पंचायत किस जनजाति द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है में प्रचलित है? ऑप्शन आर मुंडा, संथाल, उरांव एंड हो। तो हमने शुरू में ही कई बार डिस्कस कर लिया, दिस बिलोंग्स टू द उरांव ट्राइब। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और ये उसका करेक्ट आंसर सी है। एंड देन फॉलोड बाय एक्सप्लेनेशन। पाढ़ा पंचायत उरांव जनजाति की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है। यह मुंडा जनजाति की शासन प्रणाली से मिलती जुलती है। मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यू विल फाइंड इज इंस्पायर्ड बाय मुंडा, क्योंकि इन्होंने रीजनल किंगडम्स बनाने का काम शुरू किया था। दैट वी हैव डिस्कस्ड इन नंबर ऑफ टाइम। और अगर आप नहीं भी हैं, नए भी हैं, देन ऑल्सो यू विल कम टू नो धीरे धीरे। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उरांव विल बी द करेक्ट। चलिए, द बेसिक यूनिट ऑफ द पढ़ा सिस्टम एट द विलेज लेवल इज हेडेड बाय whom? तो एक तो ये विलेज लेवल पर होता है और एक यूनियन ऑफ विलेज होता है, यानी ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ विलेज, जिसमें कई सारे ग्रुप मिलकर विलेजेस मिलकर एक पढ़ा बनाते हैं। वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये विलेज लेवल पर भी ऑब्वियसली एक जो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसका भी एक हेड होगा, है ना, सिरमौर, ठाकुर साहब, जो भी कह लीजिए। सो उसी तरह से हर विलेज का होगा। एंड देन जो क्लस्टर बनता है पढ़ा, उसका भी एक होगा। तो पूछ रहे हैं कि विलेज लेवल पर कौन हेड करता है? पढ़ा व्यवस्था में गांव स्तर पर प्रमुख पद कौन सा होता है? हु इज़ द प्राइम लीडर, यानी हु इज़ हेडिंग दिस पढ़ा सिस्टम एट द हु इज़ हेडिंग दिस system at the village level? Option is पाहन, मांझी, महतो, बैगा। इन नंबर ऑफ टाइम वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि पाहन ऑलवेज आपका रिलीजियस चीज़ें देखता है। सो यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जा सकता है गिवन ऑप्शंस में। तो इफ़ यू रिमेंबर या इफ़ यू हैव लिसन टू आवर लेक्चर्स, या आपने थोड़ी सी भी अगर पढ़ रखी है, देन यू विल कम टू नो दिस इज हेडेड बाय महतो। और जो महतो को असिस्ट करता है दैट इज मांझी। सो ऑप्शन नंबर बी ऑल्सो विल बी एलिमिनेटेड। और ऐसे करके यू विल कम टू नो कि दिस इज सी, महतो विल बी द राइट आंसर। महतो जो होता है वो उसको सहयोग करने के लिए मांझी होता है। सो यहाँ पर हियरार्की में महतो, ही इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर या हायर इन हियरार्की, तब जाके इसका असिस्टेंट आप कह सकते हैं दिस इज मांझी।
ये आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी तो इसका सिंपल सुनते जाइए एज ए पॉडकास्ट ऑल्सो यू कैन लिसन टू दिस लेक्चर्स, और ये आपको रिटेन रह जाएगा। ऑलराइट, महतो इज विलेज चीफ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड सोशल मैटर्स, यानी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है विलेज लेवल पर वो आपको महतो ही करके दे देता है, यानी एक हेड होता है। महतो गाँव का मुखिया होता है जो प्रशासनिक, न्यायिक और सामाजिक कार्यों को संभालता है या बुजुर्गों की सहायता से गाँव का संचालन करता है। सो ऑप्शन नंबर अगेन सी विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अब ये देखिए तीसरा, हमने मांझी के बारे में ब्रीफली अभी डिस्कस किया था। सो अगेन द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द मांझी। हमने क्या कहा है, जो हमारा ये पर्पस है, पर्पस ये है इन एमसीक्यूज़ का कि इसमें जो भी चैप्टर हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होते रहें, और जो उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ बनते हैं तो आप दोनों चीज़ें यहाँ पर कवर करते जाएँ। दैट इज़ वाई वी हैव क्रिएटेड दिस पेपर 2 थ्रू एमसीक्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछ रहा है मांझी का मुख्य कार्य क्या है। ये तो हमने देख लिया कि ये महतों का सहयोगी है। सो जो सहयोगी है तो ये जो महतों डिसीजन लेते हैं with the help of the elderly people, उसको कम्युनिकेट करता है मांझी। सो दिस इज मेनली द कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजंस टेकन बाय विलेज हेड, दैट इज महतोस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगेन दिस इज सी, मांझी महतों का सहायक होता है और यह पंचायत द्वारा लिए गए निर्णय को गाँव के लोगों तक पहुँचाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अब ये कह रहा है नेक्स्ट कि सरहुल एवं विवाह जैसे धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान कौन करता है। एज इट कम्स टू द रिलीजियस रिचुअल्स या फिर फेस्टिवल्स, तो ऑब्वियसली देयर विल बी रिलीजियस हेड, और ये काम हमेशा से दिस इज डन बाय पाहन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब बस सुनते जाइए, दैट विल बी क्वाइट कंफर्टेबल टू यू, और जब आप एग्जाम के लिए नज़दीक होगा तो दिस नोट्स आर क्वाइट हैंडी टू रिवाइज। और अगेन आपकी हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप इसे अवेल कर सकते हैं फॉर फ्री। ऑलराइट, अब इसका एक्सप्लेनेशन है। पाहन गांव का धार्मिक मुखिया होता है जो सरहुल पर्व और विवाह जैसे अनुष्ठान कराता है। इस पद के लिए विवाहित होना अनिवार्य है। अगेन दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट, आप ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि कोई छड़ा चला जाए 20 साल का, फिर वो क्या होता है, उसके नेचुरल है कि उसके अंदर वो ठहराव नहीं आता और उसका ध्यान इधर उधर जाता है। सो ऐसे रिलीजियस चीज़ें कर रहा है, देखते हैं ना बाबा क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द बाबा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईमान डोल जाता है। दैट इज़ वाई प्री कंडीशन इज अप्लाइड कि ही मस्ट बी अ रिलीजियस हेड बट शुड बी अ मैरिड पर्सन, विवाहित होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, और ए में है क्या, पाहन, जो हमने पहले देख लिया। ऑलराइट, पहनाई भूमि, तो ये तो सिंपल देख सकते हैं, पाहन को जो हमेशा लैंड ग्रांट किया जाता है, किसको, लैंड ग्रांट शुरू हुआ एंशियंट टाइम में ही, गुप्ताज ने इसे काफ़ी फ्रीक्वेंट कर दिया। कमेंट में बताइए कि किसने स्टार्ट किया था लैंड ग्रांट टू द रिलीजियस पीपल, जो कि होते हैं आपके पंडित या फिर पहनाई यहाँ पर कह सकते हैं ना, पाहन, उनको ग्रांट करना किसने शुरू किया था, कमेंट में बताइए। गुप्ता, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बट गुप्ता ने इसे बहुत फ्रीक्वेंट कर दिया। दैट वाज नॉट स्टार्टेड बाय गुप्ता, इट वाज स्टार्टेड बाय, आपको ये कमेंट में बताना है। और उसी को जो लैंड दिया जाता था दैट इज पहनाई भूमि। सो दिस इज अगेन गिवन टू द पाहन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अग्रहरी एंशियंट में यू मस्ट हैव रेड, तो दिस अग्रहरी वॉज द लैंड ग्रांटेड टू द पंडित्स। सो दिस वॉज स्टार्टेड बाय, अगेन जो हम पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ पर जो दिया जाता था भूमि, दैट इज पहनाई भूमि। सो ये अग्रहरी इज व्हाट, पहनाई भूमि, एंड दिस वॉज गिवन टू द पाहन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। पहनाई भूमि धार्मिक सेवाओं के बदले पाहन को दी जाती है, जिसका वो प्रबंधन करता था। तो ये हमेशा से चलता आया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा रिलीजन आप फॉलो करते हैं, हर जगह क्या है, रिलीजियस लोगों को काफ़ी प्रोटोकॉल दिया जाता है। अब लैंड चूँकि कमोडिटी, एज ए कमोडिटी बहुत क्या हो गया, कॉस्टली हो गया, तो अब उसको मंथली या सैलरी या अलग अलग गिफ्ट वगैरह दिया जाता है। बट इनिशियली ये तो लेटर मुगल्स एंड देन ब्रिटिश के बाद लैंड को कमोडिटी बना के इस तरह से इसका कॉस्ट इन्फ्लेट कर गया, अदरवाइज लैंड दिया जाता था। और जो पाहन को दिया जाता है दैट इज पहनाई भूमि। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, पढ़ा व्यवस्था में आध्यात्मिक सलाहकार कौन होता है, वो स्पिरिचुअल एडवाइजर, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन से महतो तो हम पहले ही डिस्कनेक्ट कर देंगे बिकॉज महतो इज विलेज हेड, देन इसका सबऑर्डिनेट होता है मांझी, और पाहन होता है रिलीजियस हेड। तो ऑप्शन जो बच जाता है ऑब्वियसली दैट इज डी, बायगा विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, तो ऐसे भी यू कैन रीच टू द राइट वन। अब ये उसका एक्सप्लेनेशन है। बायगा फंक्शंस एज स्पिरिचुअल एडवाइजर हु स्पेसिफाइज डाइटिस थ्रू वर्शिप, ये क्या करता है, वो अनुष्ठान कराते रहता है जो कि एंगर है, जो रीजनल या लोकल डाइटीज़ हैं, गॉड्स हैं, उनको स्पेसिफाई, शांत किया जा सके। इन अर्ली पीरियड जब बैगा परफॉर्म करता था प्रीस्ट और चीफ दोनों की ड्यूटी, जब महतों का रोल इवॉल्व नहीं हुआ था, देन इट वॉज लेड बाय बैगा। धीरे धीरे इट वॉज टेकन ओवर टू द बाय आपका महतो, तो उससे पहले बायगा विल बी द राइट आंसर। चलिए, पढ़ा और पढ़ा क्या है, हम ऑब्वियसली पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ विलेजेस है। ऑप्शन नंबर सी, और जिसको बारे में हम पढ़ रहे हैं वो उरांव है। अब ये इसी को पढ़ा पंचायत सिस्टम है। सो ऑब्वियसली सी विल बी द करेक्ट आंसर, ये वही है। पढ़ा अब क्या होता है इन जनरल, तो ये कई गाँव का समूह होता है।
दैट इज़ क्लस्टर ऑफ विलेजेस। और इसमें किस तरह के गांव होते हैं, जिसमें निश्चित संख्या में गांव होते हैं, 5, 7, 11, 21, इस तरह का क्लस्टर ऑफ विलेज दैट इज़ कॉल्ड पढ़ा, एंड दैट इट इज़ लेड बाय पढ़ा, राजा पढ़ा, दीवान, वो सब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। और ऑब्वियसली यू विल गेट इनटू द नेक्स्ट MCQs। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, हाउ मेनी लेवल्स एग्जिस्ट इन इंटर विलेज पढ़ा पंचायत सिस्टम। अब हमने देख लिया कि ये विलेजेस हैं, V1, V2, V3, इस तरह n नंबर ऑफ विलेजेस हैं। इसमें क्लस्टर बनता है 5 का, 7 का, 11 का, इस तरह विलेज मिलके क्या बनाते हैं, पढ़ा बनाते हैं। दिस दे मेक इज पढ़ा। अब इसके संचालन के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनता है। इसमें भी एक लोअर लेवल, एक उससे लेवल और एक टॉप पर हियरार्की बनती है। तो ये 3 लेवल स्ट्रक्चर होता है। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड। ऑब्वियसली ऑप्शन में बी इसमें है 3, तो 3 विल बी द राइट आंसर। अब उसमें क्या है वो भी धीरे धीरे हम देखेंगे। अगेन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी इसका एक्सप्लेनेशन है। पढ़ा पंचायत 3 स्तरीय व्यवस्था पर आधारित होती है, जिसमें निचला, जैसे आप जुडिशियल सिस्टम देख सकते हैं, पहले क्या होता है, लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, फॉलोड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी 3 स्ट्रक्चर होता है पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसमें निचला, मध्यम और उच्च स्तर शामिल होते हैं। दिस पढ़ा पंचायत फॉलोज 3 tier स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूटिंग ऑफ लोअर, मिडिल एंड हायर लेवल पंचायत टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एट डिफरेंट स्टेजेस। कोई जैसा हमने आप परफेक्ट एग्जांपल दिया जुडिशरी का, उसी तरह से इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ा लेवल पर 3 लेवल का होता है। ऑलराइट, हु रिजोल्व्स केसेस नॉट सेटल्ड बाय द महतो। विलेज में नहीं सेटल हो सका, महतो हमने कब देखा, दिस इज विलेज हेड। अब विलेज हेड में नहीं हुआ तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, पढ़ा में जाएगा, क्योंकि यह क्लस्टर ऑफ विलेज है जो कि 3 लेवल का है। तो जो पढ़ा को हेड करता है दैट इज पढ़ा राजा। पढ़ा इज व्हाट, अगेन क्लस्टर ऑफ विलेजेस। ये विलेज लेवल पर हेड बाय महतो और ये जो पढ़ा लेवल पर हेड बाय पढ़ा राजा। तो ऑब्वियसली जब ये सॉल्व नहीं कर पाया तो नेक्स्ट हियरार्की में किसके पास जाएगा, पढ़ा राजा। और जब उससे भी नहीं हो सका तो इसका जो जुडिशियल हेड हो जाता है वो होता है आपका अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन उसके पास, और उसके डिसीजन को इज मैंडेटरी, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। और वो भी हम नेक्स्ट भी क्वेश्चन पे देखेंगे। पहला इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। पढ़ा राजा फंक्शन एज द हेड ऑफ द पढ़ा पंचायत एंड रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स दैट रिमेन अनरिजॉल्व्ड एट द विलेज लेवल। तो विलेज लेवल, देन पढ़ा लेवल, और पढ़ा लेवल पर भी जो पढ़ा राजा नहीं से सॉल्व हो सका देन सुप्रीम लीडर आप कह सकते हैं, है ना, खामेनी। तो उस तरह से दैट विल बी द बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज। तो द सुप्रीम ऑथोरिटी, देखो आगे क्या ये सवाल, द सुप्रीम ऑथोरिटी इन द पढ़ा सिस्टम इज, किसका होता है, महतो। ऑब्वियसली नो, बिकॉज महतो इज विलेज हेड। पढ़ा राजा वी हैव जस्ट लर्न किए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ा का होता है, बट ही इज नॉट सुप्रीम ऑथोरिटी। देन पनभरा इज समथिंग इज, अब नहीं पता है तो यहाँ पर 50-50 में यू विल हैव टू मेक अ गेस। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अनप्रिपेयर्ड एग्जाम में चले जाना है। यू विल लर्न कि पढ़ा दीवान इज द अल्टीमेट ऑथोरिटी। और एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखो, एंड लास्ट में वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स। और जो पूरा आपका ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है दैट विल बी रिवाइज्ड बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, या फिर आप सीख भी जाओगे इफ यू आर लिसनिंग टू दिस पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ऑप्शन नंबर सी दैट इज एज वी डिस्कस पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान क्या है, सर्वोच्च प्राधिकारी होता है, विभिन्न पढ़ा राजाओं के बीच विवादों का अंतिम समाधान करता है। दिस इज द फाइनल ऑथोरिटी, सुप्रीम है ना। सो दिस इज पढ़ा दीवान। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, दादा पढ़ा रिफर्स टू, दादा पढ़ा क्या होता है, समवेयर इन हिंदी डाडा पढ़ा ऑल्सो यू विल फाइंड। तो होता क्या है, विलेज काउंसिल, फेडरेशन ऑफ विलेज, रिलीजियस यूनिट, या फिर जुडिशियल बॉडी। तो ऑब्वियसली दादा पढ़ा इज फेडरेशन ऑफ विलेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। दादा पढ़ा व्यवस्था के अंतर्गत कई गाँव का एक संघ होता है, जिसमें प्रत्येक गाँव के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। अगेन दिस इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। ऑल राइट, विलेज कनेक्टेड विद 2 पढ़ा साइमल्टेनियसली। जैसा हमने देखा कि विलेज कई सारे होते हैं, V1, V2, सपोज करो इस तरह का V60 है। अब यहाँ पर एक V1, V2 5 मिनिमम होता है, V5 सीरियली कह लो। एक पढ़ा P1 बनाया, और एक दूसरा भी विलेज है, यहाँ पर V3 है, यहाँ पर V7 है, और दूसरे विलेजेस हैं V9 है मान लो। यहाँ पर V1 भी है और V2 भी है। तो V1, V2 यहाँ पर भी है, और ये V1, V2 दो विलेजेस में ये पढ़ा P1 और P2 दोनों का ये मेंबर है। तो ये पढ़ा P1 का भी मेंबर है विलेज पहला और दूसरा, और पढ़ा P2 का भी मेंबर है विलेज पहला और दूसरा। तो ये जो V1 और V2 ये दो जो विलेज है, दिस विल कॉल्ड दुधभैया विलेज, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ 2 पढ़ास। सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन, हमने एग्जांपल से बता दिया। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो। दिस इज ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है, दुधभैया विलेज। और ये अगेन दुधभैया गाँव वह होता है जो एक साथ 2 पढ़ा से संबंध बनाए रखता है। तो अगेन जैसा हमने V1, V2 देखा, पढ़ा से P1 से भी अटैच्ड है और P2 से भी। सो V1, V2 अल्टीमेटली बिकम दुधभैया विलेजेस। ऑल राइट, क्वाइट गुड क्वेश्चन।
अब ये देखो, आफ्टर ज्वाइनिंग ए न्यू पाढ़ा सच विलेजेस बिकम, एक नया पाढ़ा में शामिल होने के बाद वो गांव क्या कहलाता है। पहले जैसा हमने देखा वो पाढ़ा P1 में था, V1, अब ये स्विच कर गया एंड देन इट बिकम पार्ट ऑफ सेकंड विलेज, और ये अपने क्या कर दिया, एसोसिएशन इससे डिस्कनेक्ट कर दिया। सो एक तरह से क्या किया, इसने अंत कर दिया ना, दिस एंड, तो अंत कर दिया, ऐसे भी याद रख सकते हो। सो दिस इज अंत पढ़ा, ये P1 से अंत कर दिया और नाउ P2 में आ गया। सो अल्टीमेटली अंत पढ़ा विल बी द राइट आंसर। लॉजिक भी यही है और याद ऐसे भी रखा जा सकता है। एक नए पढ़ा में शामिल होने के बाद ऐसे गाँव को क्या कहते हैं, तो अंत पढ़ा कहते हैं, बिकॉज इट एंड्स, अंत हिंदी में अंत कर लिया ये T1 से। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नए पढ़ा में शामिल होने पर दुधभैया गाँव को अंत पढ़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगेन दिस इज फैक्चुअल बट गुड क्वेश्चन, यू नीड टू रिमेंबर। पढ़ा पंच किस अवसर पर आयोजित होता है। अब जो पढ़ा है इसका एक क्या हुआ, पंच, पंच इज व्हाट, कांग्रेगेशन, एक ग्रुप, तो ये कब ऑर्गेनाइज होता है। ऑप्शन है माघ पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या, बैसाख संक्रांति या फिर अश्विन पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, और ये सिंपल फैक्चुअल सवाल है। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड अरेंजमेंट ड्यूरिंग पढ़ा मीटिंग। अब पढ़ा की मीटिंग हो रही है, P1 P2, यही पढ़ा पंच भी था ना लास्ट जो होता है अश्विन पूर्णिमा के टाइम, P3, इस तरह का एक अलग अलग पढ़ाने। अब यहाँ पर भी एक क्लस्टर ऑफ विलेज है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इस तरह से कई सारे गांव जमा हो गए हैं, तो इनको लोग चाहिए अरेंजमेंट के लिए। तो वही पूछ रहा है कि पढ़ा बैठक जो हो रहा है, भोजन की व्यवस्था कौन कर। तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए, पनभरा इज व्हाट, हु अरेंजेस द food for the padha panch. Option number A will be the right answer. Panbara is assigned the responsibility of arranging food and logistics during padha meetings. So ये याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। और पन भरा यानी इसको पानी भरना, इस तरह से भी यू कैन हैव ए मेमोरी कि ये फूड का अरेंजमेंट जिसमें कि पानी भी शामिल है, पानी और दाना पानी। सो दिस इज व्हाट, पन भरा, एंड दिस इज द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द फूड एंड लॉजिस्टिक्स ड्यूरिंग द पढ़ा मीटिंग्स। ऑप्शन नंबर ए। और उसी से एक और थोड़ा सा जहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हमने साथ में क्वेश्चन ले लिया है, दैट इज विच विलेज एक्ट एज मैसेंजर इन द पढ़ा हियरार्की। अब इसमें भी जो विलेजेस हैं, सपोज करो अलग अलग विलेज है, उसमें भी विलेज की हियरार्की है, और अगेन दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द कौन किस तरह के लोग उसमें रहते हैं। तो कुछ गाँव को काम दिया जाता है संदेशवाहक का, कुछ गाँव काम क्या करते हैं, लीड करते हैं, कुछ गाँव प्रहरी बने रहते हैं, तो कलेक्टिवली। और ऐसे भी ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा कलेक्टिव ही चीज़ें चलती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि विच विलेज एक्ट एज अ मैसेंजर इन द पढ़ा हियरार्की, मैसेंजर का काम कौन करता है। सो दिस विल बी द पनेरा विलेज। ऑप्शन नंबर बी, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। पनेरा गांव पढ़ा व्यवस्था में संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब सिक्योरिटी फंक्शन जैसे हमने बात किया, तो प्रजा, पनेरा, दीवान, कोटवार, तो दिस विल बी द कोटवार। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर वॉर आ रहा है ना, ऐसे याद रखना, कोटवार। सो दिस वॉर इज व्हाट, काइंड ऑफ डिफेंस। डिफेंस इज द, कहते हैं अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। सो दिस इज व्हाट, वॉर। अभी ट्रंप ने क्या किया, वेनेजुएला को इन्वेट करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जगह मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कर दिया उसने। सो दिस इज अटर बुलशिट, बट स्टिल दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। सो ये कोट वॉर, वॉर क्या करेगा, डिफेंस करेगा, सिक्योरिटी वाला काम करेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। कोटवार गांव पढ़ा व्यवस्था में सुरक्षा का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑल राइट, देन विच विलेज इज कंसिडर्ड एज द हेड विलेज ऑफ द पढ़ा। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, प्रजा विलेज, दीवान विलेज, पढ़ा राजा विलेज, या फिर पनेरा। पनेरा हमने पहले देख लिया, देन प्रजा तो होगा नहीं बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू पब्लिक। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है पढ़ा राजा एंड दीवान, बट द ऑप्शन विल बी सी। गांव में भी जैसा हमने बात किया हियरार्की होती है, एंड ये वाला जो होता है हेड विलेज का, जो पढ़ा में भी विलेज की जो हियरार्की है उसमें किस गांव को हेड कहा जाता है, तो दिस इज पढ़ा राजा विलेज। और हमने जब पढ़ा का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखा, तब ये देखा कि जो पढ़ा राजा से नहीं होता, देन पढ़ा दीवान इज अल्टीमेट द सुप्रीम अथॉरिटी, लेकिन द विलेज इज व्हाट, पढ़ा राजा विलेज। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। पढ़ा राजा गांव पढ़ा व्यवस्था का प्रमुख गांव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑल राइट, हिस्टोरिकली पाहन परफॉर्म विच कंबाइंड रोल। हमने देख लिया पाहन जब भी आएगा वहाँ पर, तो एज यू फाइंड द वर्ड पाहन यू मस्ट लुक फॉर द रिलीजियस। फिर देखेंगे कि इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पर रिलीजियस है, बाकी कहीं रिलीजियस हमें दिख नहीं रहा है, तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है। डायरेक्टली वी विल मार्क बी एज अ राइट आंसर। ये अगेन बी इसका करेक्ट आंसर है। हिस्टोरिकली पाहन हेल्ड बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस रोल्स। अब धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव विलेज लेवल पर पाहन को दे दिया गया, असिस्टेड बाय मांझी, और एक स्पिरिचुअल जो कि काम होता है वो करता है पाहन, एंड इसको असिस्ट करता है बैगा, जो कि स्पेसिफाई करते रहता है दूसरे डाइटिस को। लेकिन शुरू जब था काम, तो पाहन क्या करता था, ये थोड़ा सा महत्व का भी काम करता था, एंड देन अपना पाहन का ऑब्वियसली रिलीजियस काम तो करता ही था। सो हिस्टोरिकली पाहन हेल्ड बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस रोल्स। अ पोजीशन रिफर टू एज पाहन खूंट इन द ट्रेडिशनल सिस्टम।
तो हमने जो भी पढ़ा है एक बार उसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। एंड वंस यू डाउनलोड दिस PDF तो आप वहाँ से लास्ट टाइम रिवीजन के लिए या इन जनरल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए विद दिस नोट्स आर दिस स्लाइड्स आर क्वाइट हैंडी। और अगर आपको ये कैसे पढ़ना है, क्या करना है, हमने इंटायर झारखंड के लिए पेपर 2 के लिए और जो पेपर 1 में भी हिस्ट्री वाला पार्ट है उसके लिए होलिस्टिक लेक्चर उलगुलान बैच में ले रखा है। तो उलगुलान में आप इनरोल करो, वहाँ पर आपको PDF नोट्स, एनोटेड और प्लेन दोनों लेक्चर्स, तो उसके साथ साथ लेक्चर्स एंड एवरीथिंग यू विल गेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। और कोई किसी तरह की क्वेरी हो यू कैन कॉल अस ऑन 7992290065। वी आर अवेलेबल हेयर। और मेंस के लिए तो हम जान ही रहे कि हमने ही शुरू किया और यू आर गेटिंग ए गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट, क्योंकि आप सीखने को मिल रहा है और हमें भी अच्छा लग रहा है कि लोग उसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। एक बार इसको क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो ये पढ़ा पंचायत है, ट्रेडिशनल ट्राइबल सेल गवर्नेंस सिस्टम है, उरांव जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। इसमें महत्व होता है, विलेज चीफ होता है और न्यायिक और सामाजिक कार्य बुजुर्गों की सहायता से करता है। ये माझी देन बाइलिंगुअल है ना, डिप्यूटी टू महतो और कम्युनिकेट करता है पंचायत के डिसीजन को। देन पाहन जो कि रिलीजियस होता है। बैगा क्या होता है, स्पिरिचुअल एडवाइसेस। और उसके साथ साथ देवताओं को जो एंगर होता है उनको पेसिफाई करता है। पहले पुरोहित और मुखिया का काम भी करता था। देन वी हैव पढ़ा, ये क्या होता है MCQ में भी देखा, क्लस्टर ऑफ विलेज, गांव का समूह होता है। देन ये 3 टियर स्ट्रक्चर होती है। देन पढ़ा राजा और ये पढ़ा दीवान अल्टीमेट अथॉरिटी। देन दादा पढ़ा फेडरेशन ऑफ मल्टीपल विलेज, जिसमें कि उनके राइट्स होते हैं डिफाइंड। एंड देन दूध भैया विलेज, हमने देखा कि एक साथ 2 गाँव का 2 पढ़ा का साइमल्टेनियसली हमने V1 V2 वाला एग्जाम्पल देखा था। एंड देन दीज आर रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स। तो पढ़िए अच्छे से, उलगुलान में इनरोल करिए। और अभी आपको जो ज़रूरी है मेंस का, एज वी कीप ऑन डिस्कसिंग, एक दो आंसर ज़रूर इसको लिखिए। एंड हाउ टू राइट आंसर, व्हाट इज़ आंसर राइटिंग, बिल्कुल हमने मेंस थ्रू PYQs एक सीरीज़ चला रखी है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और बाकी प्रैक्टिस के लिए वी हैव संपूर्ण, वी हैव संवाद, इस तरह के मंथन टेस्ट सीरीज़ हैं। आप सिलेक्ट सिविल्स ऐप इंस्टॉल करिए एंड देन यू विल कम टू नो कि किस तरह के PYQ बेस्ड एवरीथिंग एंड उसका हर कुछ, हर डायमेंशन बेस्ड ऑन PYQs। क्योंकि कोई कितना भी क्लेम कर ले, हमने कई एग्जाम क्रैक किए हैं, हमने कईयों को गाइड किया है। वी नो दैट द PYQs आर द अल्टीमेट गाइड। तो बेस्ड ऑन सब कुछ PYQs है, आप इंस्टॉल करिए। और बाकी किसी तरह की आपकी क्वेरी हो, कोई भी सुझाव हो, कोई बात करनी हो, फील फ्री एंड कॉल ऑन 7992290065। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।